चलो जी, करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले तो वही एक फोल्डर बनाइए। और आज हमें एक्सप्रेस का सेटअप करना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस का सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो एक अपना सर्वर डॉट जेएस फाइल बनाओ। और यहाँ पर हमें कुछ पैकेजों को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले npm init -y, जिससे पैकेज डॉट जेसन की फाइल आती है। npm init -y। और एक हमें नोडमोन का सेटअप करना है। तो नोडमोन का सेटअप करने के लिए npm i-d नोडमोन। इसके बाद यहाँ पर हमें आज एक्सप्रेस का भी सेटअप करना होगा। एक्सप्रेस के लिए सेटअप के लिए npm i एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस का सेटअप भी हो गया। पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे डिपेंडेंसी के अंदर एक्सप्रेस आ गया, डेप डिपेंडेंसी के अंदर नोडमोन आ गया। और यहाँ लिखेंगे नोडमोन हमारा सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल को स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर हमने टाइप मॉड्यूल ऐड कर दिया। अब हमें जो सर्वर बनाना है वो एक्सप्रेस की हेल्प से बनाना होगा। सबसे पहले इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से? फ्रॉम एक्सप्रेस से। इसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया। और एक्सप्रेस को एज ए मेथड लेना होता है। कॉन्स्ट एक पोर्ट लिया हमने। हमने पिछली क्लास में बताया था आपको एक इन्वायरमेंट की फाइल बनाते हुए वहां से इन्वायरमेंट के वेरिएबल को कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे पोर्ट डाल देता हूँ फिलहाल के लिए 8000। उसके बाद ऐप डॉट लिसन पोर्ट पास किया और यहाँ पे एक कॉल बैक बनाया। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, बैकटिक का यूज कर लिया, सर्वर स्टार्ट एट http://localhost:$. इसको रन करेंगे npm स्टार्ट। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन अभी रेस्पॉन्स कुछ नहीं आ रहा होगा। अगर मैं फिर भी रन करता हूं तो रेस्पॉन्स अभी कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे एक रूट बनाना होगा, ऐप डॉट गेट। हमारे जो मेथड होते हैं कई सारे होते हैं। गेट होता है, एक पोस्ट होता है, एक पुट होता है, एक पैच होता है, एक डिलीट होता है। फिलहाल के लिए गेट मेथड का यूज करना है। इसके अंदर किस यूआरएल पर, /URL पर यहाँ पे कॉल बैक बनाएंगे आप। और इसके अंदर दो पैरामीटर देने होते हैं, REQ और RES। मुझे RES के थ्रू एक मैसेज सेंड करना है और लिख दिया होम कॉल। जैसे सेव करेंगे बाय डिफॉल्ट स्लैश ही है, ब्राउजर के यूआरएल पर स्लैश पर होम कॉल लिखा हुआ आ रहा होगा। लिखा हुआ आ रहा है जी। तो ये हमारा एक सर्वर बन गया सिंपल सा। ऐप डॉट गेट मेगा स्लैश अबाउट। कोई भी ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश अबाउट डाले तो यहाँ पे भी कॉल बैक। और यहाँ पे REQ और RES। मैं लिखूंगा RES डॉट एक सेंड मैसेज और ये दिया अबाउट कॉल। इसको चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट स्लैश है, होम कॉल डाला होगा।
और लिखता हूं स्लैश अबाउट, तो यहां पर अबाउट कॉल डाला होगा। मैंने एक रूट बनाया ऐप डॉट गेट इट, और यह लिखा स्टार। इस स्टार से मतलब है कि जब ऊपर वाले रूट मैच नहीं करते हैं तो ये स्टार में जाएगा। और मैंने यहाँ पे कॉल बैक बनाया और आर ई क्यू और आर ई एस, और यहाँ लिख दिया आर ई एस डॉट सेंड, और यहाँ लिख दिया 404 पेज नॉट फाउंड। और ये स्टार वाला रूट हमेशा लास्ट में ही बनेगा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे स्लैश न्यूज, तो न्यूज का तो कोई रूट है नहीं, तो ये कहां चला जाएगा, स्टार में। और वहां पे क्या आएगा, 404 पेज नोट फाउंड। अगर मैं अबाउट लिखता हूं तो अबाउट वाला रूट लोड हो रहा होगा, तो अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो होम वाला आ रहा होगा। आ रहा है जी। लेकिन ये स्टार वाला रूट हमेशा सबसे लास्ट। इनको मैंने कमेंट किया और यहां पर ऐप डॉट ऑल, ऑल से मतलब है आप यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, गेट का, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का। ऑल का मतलब ये है। तो ब्राउजर के यूआरएल में क्या जाए स्लैश, अगर मैं ऑल लिखता हूं तो यहाँ पे कॉल बैक, और यहाँ पे आर ई क्यू और आर ई एस। अभी मेरा पोस्ट पुट डिलीट काम नहीं करेगा, केवल गेट काम करेगा। आर ई एस डॉट सेंड, और यहां लिख दिया ऑल डाटा गेट। चेक करते हैं, मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्लैश ऑल, स्लैश ऑल डालो, तो यहाँ पे ऑल डाटा गेट होकर आ रहा है। ऑल से मतलब ये है कि यहाँ पे सारे मेथड काम करेंगे ऑल में। आप यहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, आप पुट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये मेरा, यहां पर एक होता है मेरा स्ट्रिंग पैटर्न पाथ। स्ट्रिंग पैटर्न पाथ से मतलब है ऐप डॉट गेट, मैं लिखा स्लैश ए बी क्वेश्चन मार्क सी डी, ये मेरा स्ट्रिंग पैटर्न पाथ है। यहाँ पे कॉल बैक यूज करूंगा, और यहाँ पे आर ई क्यू और आर ई एस, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे दो पैटर्न मेरे कॉल होंगे, कौन कौन से, एक होगा ए सी डी एंड एक होगा मेरा ए बी सी डी कॉल्ड। अगर आप ब्राउजर के यूआरएल में पहले का ए बाद के दोनों, या पहले के दोनों बाद के दोनों को यूज करेंगे तो दोनों यही मैसेज आ रहा होगा। चेक करते हैं, अगते ए सी डी, तब भी वही मैसेज आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। एक मिनट देखते हैं। आ, मैं लिखा एप डॉट गेट ए बी क्वेश्चन मार्क सी डी, और यहाँ पे कंसोल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर ई एस डॉट सेंड, आर ई एस डॉट सेंड। और सेंड में ये दोनों मैच कर रहे होंगे, चेक करो। यहाँ लिखना पड़ेगा ए सी डी, तब भी यही आ रहा होगा, या आप लिखेंगे ए बी सी डी तब भी यही आ रहा होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क से पहले से करेक्ट लास्ट के दोनों, या स्टार्टिंग के दोनों लास्ट के दोनों, तो ये दो रूट मैच होंगे। आप इसे कहते हैं स्ट्रिंग पैटर्न पाथ। ये मेरा स्ट्रिंग पैटर्न पाथ है। तो क्वेश्चन मार्क से पहला का पहले वाले का एक करेक्टर, लास्ट वाले के दोनों, या स्टार्टिंग के दोनों और लास्ट के दोनों, ये दो रूट मैच करेंगे यहाँ पर। इन्हें कहते हैं स्ट्रिंग पैटर्न पाथ। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। एक होता है मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप यहाँ पे पाथ बना सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं, ऐप डॉट गेट स्लैश एक्स, ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे कॉल बैक, इसमें कॉल बैक बनेगा, और यहाँ पे आर ई क्यू और आर ई एस, आर ई एस डॉट सेंड, और मैं लिखा एक्स कॉल,
आपको ब्राउजर के यूआरएल में केवल x डालना होगा। x फोल्ड हो रहा है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपको पता होगा स्लैश ओपन स्लैश क्लोज, इसी को रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है। आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर है ये एक कॉल बैक तो बन ही रहा है। अगर मुझे एक से ज्यादा कॉल बैक यूज करने, मोर देन वन कॉल बैक, तो देखो जी एक और बनाता हूं, ऐप डॉट गेट में लिखा स्लैश अबाउट ही लिखा, यहां पर मैंने एक कॉल बैक बनाया और इस कॉल बैक में RES और एक थर्ड नेक्स्ट। इस नेक्स्ट का काम होता है नेक्स्ट कॉल बैक को कॉल करना। तो कंसोल लगाऊंगा पहले, कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिखा फर्स्ट कॉल बैक कॉल, और नेक्स्ट से मैंने इसको कॉल करा दिया। अब मुझे दूसरा कॉल बैक बनाना पड़ेगा, मैं कॉमा लगाऊंगा, एक और कॉल बैक बनाया RES और नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, यह लिखा सेकंड कॉल बैक कॉल, और नेक्स्ट से इसको कॉल कराओ। नेक्स्ट से क्या होगा, एक और कॉल बैक, एक और कॉल बैक बनाया, और यहाँ पे RES और एक मैसेज दे दीजिए यहाँ पर RES डॉट सेंड ऑल कॉल बैक कॉल, और जब कंसोल देना चाहो दे दो, कंसोल डॉट लॉग थर्ड कॉल बैक कॉल। चेक करते हैं जी। मुझे क्या डालना पड़ेगा, मुझे डालना पड़ेगा स्लैश अबाउट, डालो जी स्लैश अबाउट ऑल कॉल बैक कॉल, और कंसोल में प्रिंट भी हो रहे हैं उसी ऑर्डर में, फर्स्ट कॉल बैक कॉल, सेकंड कॉल बैक कॉल और थर्ड कॉल बैक कॉल प्रिंट हो रहे हैं जी। तो इसे कहते हैं मोर देन वन कॉल बैक कॉल, मतलब एक से ज्यादा कॉल बैक बनाने होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यूज करना होगा, ऐसी भी रूट की हमें जरूरत पड़ जाती है। अब यहां पर हमें बनाना है एरे कॉल बैक। एरे कॉल बैक भी बना सकते हैं, कैसे देखिएगा, पहला वेरिएबल लिया मैंने कॉन्स्ट या लेट CB1 इज इक्वल टू, एक एरो फंक्शन बनाया, और यहाँ पे RES और नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखा फर्स्ट कॉल बैक कॉल, और नेक्स्ट को कॉल करा दिया। मैंने इसी तरीके से तीन ले लिए, एक दो तीन, C1 CB2, ये कॉल बैक 2 हो गया, ये कॉल बैक 3 हो गया, यहाँ पर कर दिया सेकंड, ये कर दिया मैंने थर्ड, और थर्ड वाले में यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं नेक्स्ट की, नेक्स्ट को हटा दिया, और यहाँ लिखा RES डॉट सेंड, और यहाँ लिखा एरे कॉल बैक कॉल, ठीक है। अब मैं लगाया ऐप डॉट गेट मेथड, किस यूआरएल पर, मैंने कहा स्लैश यूआरएल पर, एक एरो, पहले CB1 CB2 CB3, एरे बन गया, चेक कीजिए स्लैश पर, ये तो यहाँ पर स्लैश पर कुछ नहीं डालना है, और सारे एरे कॉल बैक कॉल हो रहे होंगे, और उसी ऑर्डर में हो रहे होंगे, फर्स्ट कॉल बैक, सेकंड कॉल बैक और थर्ड कॉल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक एरे भी बना दिया, इसे कहते हैं एरे कॉल बैक। इस तरीके से आप एरे कॉल बैक भी बना सकते हैं अगर कहीं जरूरत पड़ती है। सेम कोड मैंने कमेंट किया, और एक बार और पेस्ट कीजिए इसको, मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, मैंने क्या किया, थर्ड वाले को यहां से हटाया, थोड़ा ध्यान देना, जो थर्ड वाला था मैंने यहां से हटाया, तो CB3 हट जाएगा, दो के अंदर मैंने इसको स्टोर कराया CB1 CB2,
तो आप चाहे तो यहाँ पे भी एक कॉल बैक बना सकते हैं, आगे कॉमा लगाइए और मैंने एक कॉल बैक बनाया और आर ई क्यू और आर ई एस, और यहाँ लिखूंगा आर ई एस डॉट सेंड, एक मैसेज भेजना है मुझे, एरे एंड कॉल बैक कॉल्ड। और कंसोल कराना चाहे करा सकते हो, इसको सेव कर दीजिएगा। किस पर है? स्लैश पर ही है, चेक करें जी। एरे एंड कॉल बैक कॉल्ड, और वहां पे उसी ऑर्डर में फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाले मैंने कोई कंसोल दिया नहीं। कॉल हो रहे हैं जी, पहले ये कॉल हुआ है, उसके बाद ये कॉल हुआ है, उसके बाद ये कॉल हुआ है, इसी ऑर्डर में कॉल हो रहे हैं। आप एरे के साथ भी आगे कॉल बैक भी बना सकते हैं, ऐसी भी। मैंने इसको कमेंट किया। नेक्स्ट मेरा रूट कॉल बैक, यहाँ पे रूट कॉल बैक भी बना सकते हैं। कैसे? ऐप डॉट रूट, किस यूआरएल पर? मैंने कहा जी स्लैश यूजर यूआरएल पर। और रूट के साथ आप सारे मेथडों को कॉल कर सकते हैं। डॉट, सबसे पहला मेथड मेरा गेट, और ये क्या लेगा? एक कॉल बैक, और मैंने लिखा आर ई क्यू आर ई एस, और ये लिखूंगा आर ई एस डॉट सेंड ऑल यूजर, ऑल यूजर गेट। नेक्स्ट बनाया डॉट पोस्ट का, वैसे ये काम नहीं करेगा बट मैं दिखाता हूं आपको, इसमें भी एक कॉल बैक, और यहां लिखा है न्यू यूजर क्रिएट, आर ई एस डॉट सेंड पर न्यू यूजर क्रिएट। एक बनाया मैंने डॉट पुट का, और यहां पे भी एक कॉल बैक, इसमें आर ई एस और आर क्यू चलेंगे, इसमें भी आर ई क्यू और आर ई एस चलेंगे। मैं लिखूंगा आर ई एस डॉट सेंड यूजर अपडेट, ये काम नहीं करेंगे, केवल गेट मेथड काम करेगा। डॉट डिलीट, इसमें भी कॉल बैक, ये मेरा रूट कॉल बैक कहते हैं इसको। यहाँ पर आर ई क्यू और आर ई एस, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिखूंगा यूजर डिलीट, स्लैश यूजर पर देख चेक करते हैं, यहाँ पर डालेंगे स्लैश यूजर ऑल यूजर गेट। इससे पता चल रहा है रूट में सारे मेथडों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, यही पता चल रहा है। यहाँ पर रूट लगाते हुए आप गेट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इन्हीं को कहा जाता है रूट कॉल बैक। अब इन्होंने कहा जी रूट बनाना है आपको, सपोज कीजिए यहाँ पर दो तीन, जैसे एक स्टूडेंट हुआ, मुझे स्टूडेंट को क्रिएट भी करना है, डिलीट भी करना है, अपडेट भी करना है, वो भी करना है। तो ऐसे कोई गेस्ट हुआ, उसके भी चार पांच रूट बनेंगे, कोई एडमिन हुआ, उसके भी चार पांच रूट। तो यहाँ पर कोड जो है थोड़ा सा हमारा सर्वर में ये सारा काम करना थोड़ा ठीक नहीं है। तो एक्सप्रेस कहता है जी, तो भाई आपको रूट बनाने हैं तो उनको सेपरेट कीजिए। अगर आपको रूट बनाने हैं तो सेपरेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कोड होगा थोड़ा सा मैसी कोड हो जाएगा हमारा, मतलब इनको सेपरेट करना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो एक्सप्रेस कहता है कि आप जो भी रूट बनाएंगे उनको सेपरेट कीजिए। तो सेपरेट रूट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रूट नाम का फोल्डर, यहाँ पे अपने इसके अंदर एक रूट नाम का फोल्डर बनाइए। मैंने एक रूट नाम का फोल्डर फोल्डर बन गया। अब मुझे सपोज कीजिए यूजर के ही रूट लिखने हैं, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और मैंने एक फाइल बनाई यूजर डॉट जेएस, यूजर डॉट जेएस। मुझे यहाँ पर यूजर के रूट लिखने हैं, तो यूजर के रूट लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कैसे होगा? आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर इंपोर्ट कराओ एक्सप्रेस को। कहां से? एक्सप्रेस से। आप यहां पर एक्सप्रेस को एक्सप्रेस से इंपोर्ट कराइएगा। कॉस्ट राउटर इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेस के अंदर एक राउटर नाम का मेथड होता है रूट लिखने के लिए। इस एक्सप्रेस के अंदर
एक राउटर नाम का मेथड है, और इसका काम क्या है, रूट लिखने के लिए। रूट बनाने के लिए हमें राउटर मेथड चाहिए, और इसको हमने कहा ले लिया राउटर नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर जितने चाहो उतने रूट लिखिए राउटर। अब ऐप तो है नहीं, यहाँ पर राउटर है आपका, राउटर डॉट गेट मेथड, और हमने कहा जी स्लैश यूजर, यहाँ पे वही कॉल बैक बनेगा, और कॉल बैक बनने के बाद इसमें वही सेम चीज आर ई क्यू और आर ई एस, यहाँ लिखेंगे आर ई एस डॉट सेंड, हम लिखा ऑल यूजर गेट, एक रूट ये बन गया। दूसरा बनाएंगे राउटर डॉट, सपोज कीजिए पोस्ट मेथड है हमारा, अभी काम नहीं करेगा लेकिन बनाता हूं किस पर, स्लैश यूजर पर ही। मैंने यहाँ पे एक कॉल बैक बनाया, दो ही मेथड बनाऊंगा, और यहाँ आर ई क्यू और आर ई एस, मैंने मैसेज भेजा आर ई एस डॉट सेंड के थ्रू, और यहाँ लिख दिया न्यू यूजर क्रिएटेड। अब जब तक इसको इस सर्वर पर लोड नहीं कराएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, राउटर। अब इस राउटर को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इस सर्वर पर, यहां पर इंपोर्ट राउटर, या तो वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, या सेम रख सकते हो। कहां रखा हुआ, रूट के अंदर यूजर डॉट जेएस में। अब यहां पर आपको ऐप डॉट, अब इसको सेट करना है, लोड कराना है, आपको यूज करना होगा ऐप डॉट यूज मेथड। किस यूआरएल पर, मैंने कहा स्लैश यूआरएल पर क्या लोड कराना है, इस राउटर को लोड कराना है। यहाँ पे यूज का मतलब मुझे इसको यूज करना है, तो स्लैश तो ही रहा, राउटर पे गया, राउटर पे क्या है स्लैश यूजर, ये मिल जाना चाहिए मुझे। दोनों फाइलों को सेव करेंगे और चेक करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे स्लैश यूजर ऑल यूजर गेट, मिल रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर स्लैश ऑल, अब रूट क्या बनेगा, स्लैश ऑल स्लैश यूजर, ये मिलेगा भाई। पहले कहां जाएगा, इस पे जाएगा ऐप डॉट यूज, स्लैश ऑल मिला, फिर कहां गया राउटर पर, राउटर पर जाने के बाद क्या मिला, स्लैश यूजर, तब जाकर इसको लोड करेंगे। चेक कीजिए, अब इस पर नहीं मिलेगा। अब क्या डालना पड़ेगा, स्लैश ऑल स्लैश यूजर, तब जाकर मिलेगा। इस तरीके से आपको ये सेपरेट करना होगा। वो तो यूजर की हो गई। सपोज कीजिए एक और होती है यहाँ पर एडमिन की, एडमिन डॉट जेएस, मुझे इसके भी रूट लिखने पड़ेंगे, तो वही इंपोर्ट एक्सप्रेस, कहां से, फ्रॉम एक्सप्रेस से, और इसी के अंदर पोस्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस के अंदर एक मेथड है डॉट राउटर नाम का, राउटर नाम का मेथड लिया, और राउटर डॉट गेट मेथड, मैंने कहा कि किस यूआरएल पर, स्लैश यूआरएल पर कॉल बैक फंक्शन आर ई क्यू और आर ई एस, और यहां लिखा आर ई एस डॉट सेंड, और यहां लिखा एडमिन गेट डाटा। अब इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है, राउटर। अब ये भी राउटर वो भी राउटर, मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, इंपोर्ट, इसका नाम कर दिया एडमिन, कहां से, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी, रूट के अंदर जाएगा, उसके अंदर एडमिन डॉट जेएस। अब इसको भी लोड कराना है, ऐप डॉट यूज, किस यूआरएल पर, मैंने कहा स्लैश एडमिन यूआरएल पर, क्या कॉल होना चाहिए, एडमिन कॉल होना चाहिए। तो वो पूरा अपलोड के एडमिन में आ गया। जैसे ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश एडमिन जाएंगे, एडमिन पे जाएगा, और वहां पे क्या रूट है जी, स्लैश स्लैश, ये कॉल हो जाना चाहिए। चेक करो, ये इस पे कॉल हो रहा होगा, तो अगर स्लैश एडमिन लिखेंगे तो एडमिन वाला कॉल हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और वहां पर सर्वर पर केवल एक लाइन का लोड ही तो हो रहा है, ये तो लोड हो रहा है हमारा रूट, तो बिल्कुल सेपरेट है हमारा।
इस तरीके से आपको यहाँ पर रूटों को बनाना होगा। यहाँ पर जो एडमिन वाला है, इस एडमिन नहीं सॉरी यूजर वाला, आइए यूजर पर, यहाँ पर दिया ऑल, ऑल को मैंने हटाया। अब रूट क्या बनेगा, स्लैश स्लैश यूजर, ये तो बनेगा। ठीक है, तो मैंने स्लैश यूजर डाला, तो मेरा यूजर वाला गेट हो गया। अब यूजर का जो नाम है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? यूजर का नाम कुछ भी हो सकता है, मुझे डायनामिक रूट बनाना है, तो जब डायनामिक रूट बनाना है तो यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और कॉलन नेम। कॉलन नेम से मतलब है कि ये नेम जो है कुछ भी हो सकता है, डालिएगा। अब स्लैश यूजर पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, स्लैश अमित, मिल रहा है जी, सुमित, कुछ भी नाम हो सकता है। डायनामिक रूट बन रहा है, यहाँ लिखा हरी, मिल रहा है। अब मैं जो नाम डाल रहा हूं डायनामिक, मुझे इस नेम को मुझे यहाँ पे गेट करना है, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इस पर गेट करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं। पहले कंसोल में गेट करके दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग आर क्यू। अब ये रिक्वेस्ट आएगी इस ब्राउजर से सर्वर को, आर क्यू डॉट परम्स। आर क्यू डॉट परम्स में क्या आ रहा होगा, चेक करते पहले। हरी है, क्लिक किया, एक ऑब्जेक्ट मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो की है यहां पर वही डालना पड़ेगा, आर क्यू डॉट परम्स डॉट, तो मुझे नेम मिल जाएगा। मुझे नेम मिल रहा होगा अमित। अगर इसको ब्राउजर पे ले जाना है तो यहाँ पे डैश प्लस REQ.params डॉट नेम। अब वहां पे कोई भी नाम डालो, वो आपको वैल्यू मिलती रहेगी, हरी, सुमित, राहुल, वैल्यू मिल रही है जी। या तो ऐसे कीजिए, या इसकी डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, लेट नेम, ये कौन देगा, REQ.params, और इस नेम को आप प्रिंट भी करा सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो वहां पर, और ये नेम यहां पर आ चुका होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, बात होती है। चेक कर लो जी, जो भी नाम डालेंगे वो नाम आपके ब्राउजर पे मिलता रहेगा। तो ये डायनामिक हुआ हमारा यहाँ पर, इसी को डायनामिक रूट बोलते हैं।